मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है आप हर दिन कितने डिसीजंस लेते होंगे? अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता और आप गूगल करें तो आपको आंसर मिलेगा 70 to 35,000। और अगर आप यही सवाल मुझसे करें तो मैं कहूंगा कि यह सवाल गलत है, क्योंकि हम यहां डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स क्या है। इस लिहाज से मैं इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आप कितने डिसीजंस हर दिन लेते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूं कि आप कैसे डिसीजंस लेते हैं। आपके डिसीजंस की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपके डिसीजंस की क्वालिटी मैटर करती है। एथिक्स को अगर आप एक एकेडमिक डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इसे फिलॉसफी की एक ऐसी ब्रांच के तौर पे देखा जाता है जो ह्यूमन कंडक्ट के साथ डील करती है। मतलब कि एथिक्स हमें यह बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एथिक्स हमें बताता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इस लिहाज से आपको ऐसा लग सकता है कि एथिक्स एक ऐसा टूल है जो डिफरेंस क्रिएट करता है अच्छे डिसीजंस और बुरे डिसीजंस में। लेकिन यहां पर आपको एक बात और जाननी होगी कि एथिक्स ग्रीक वर्ड एथोस से बना है, जिसका मतलब होता है वे ऑफ लिविंग। एथिक्स आपके जीवन को बेहतर बनाता है और इस लिहाज से ये इससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रेज करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम एथिक्स को समझना चाहते हैं तो हमें इससे एसोसिएटेड वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, बिलीफ्स और नॉर्म्स को भी समझना होगा जो एथिक्स का फंडामेंटल तैयार करते हैं। ये वही चीजें हैं जो हर दिन हमारी चॉइसेस को शेप करती हैं। एथिक्स हमसे पूछता है कि हमें कैसे जीना चाहिए, हम क्या चॉइसेस बनाएं और कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एथिक्स जहां एक ओर हमें अच्छी चॉइसेस लेने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर अवेलेबल ऑप्शंस में क्या बेहतर है ये भी बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपके एक दोस्त हैं जिनका नाम है राहुल। राहुल आपको बताते हैं कि वो डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं और इसीलिए वो बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। लेकिन जब भी उन्हें कहीं इनवाइट किया जाता है तो ये लगभग उनके लिए इम्पॉसिबल होता है कि वो वहां जा सकें। राहुल इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने बहुत भरोसा करके आपको ये बात बताई है और आप ये बात किसी से भी शेयर ना करें। कुछ दिनों के बाद राहुल के एक दोस्त वैभव आपके पास आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में हैं क्योंकि राहुल ने एक बार फिर से आखिरी मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया है। वो आपसे कहते हैं इनफ इज इनफ। इसका मतलब ये है कि वैभव और उनके बाकी के दोस्तों ने ये फैसला लिया है कि अब राहुल को किसी भी जगह पे इनवाइट नहीं किया जाएगा। आप बहुत चिंता में हैं क्योंकि अगर राहुल को इनवाइट नहीं किया गया तो वो और भी ज्यादा आइसोलेट हो जाएंगे और सिचुएशन और ज्यादा बुरी हो जाएगी। क्या आपको वैभव को ये बता देना चाहिए कि राहुल डिप्रेशन में है और इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? हो सकता है कि इससे वैभव चीजों को समझ जाएं और वो राहुल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करके आप राहुल का ट्रस्ट तोड़ देंगे और राहुल हो सकता है इस बात से ज्यादा वल्नरेबल हो जाएं कि आपने उनका भरोसा तोड़ा। तो आपको क्या करना चाहिए? आप राहुल का सीक्रेट मेंटेन करेंगे और उन्हें और ज्यादा आइसोलेट हो जाने देंगे, या फिर आप वैभव को सारी बातें बताकर राहुल की सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। यूं तो एथिक्स के प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि जो एक प्लेस पर एथिकल है वो हर जगह एथिकल है। लेकिन यहां पर एथिक्स के दो प्रिंसिपल्स के बीच में टकराव है और यहां पर जरूरी है कि आपके वैल्यूज और आपके प्रिंसिपल्स इस प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। वैल्यूज आपकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं जिन्हें आप अच्छा मानते हैं और उनकी परवाह करते हैं। यहां पर आपकी दो वैल्यूज यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस और कंपैशन आमने सामने हैं। आपको इनमें से एक चुनना होगा, या तो आप अपने दोस्त के लिए सच्चे बनिए या फिर आप अपने दोस्त के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के बीच में टकराव है। बहुत आसान होता है जब आपको चुनना हो सही और गलत में, अच्छे और बुरे में, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको चुनना हो गुड वर्सेस गुड में। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो आपको फंसा दिया। आप इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढेंगे? कैसे पता करें कि ऐसी कंडीशन में क्या डिसीजन लिया जाए? तो मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूं एंड दैट इज पर्पस। यही आपका गाइडिंग नॉर्थ स्टार है जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। अपने दोस्त राहुल के बारे में सोचिए और सोचिए कि दोस्ती का क्या मतलब होता है। आखिर राहुल ने अपनी प्रॉब्लम आपसे ही क्यों शेयर की? हर बार जब आप एक डिसीजन लेते हैं तो आप दुनिया को थोड़ा बदल देते हैं। तो आप बताइए, आप एक कैसी दुनिया में रहना चाहेंगे? आप दिन में 35,000 डिसीजन लें या फिर केवल एक? जरूरी यह है कि आपने जो डिसीजन लिए हैं क्या वो अच्छे हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो ऐसी चॉइसेस हैं जिन्हें आप जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या वो ऐसी चॉइसेस हैं जिन पर आप प्राउड कर सकते हैं। इस तरह से एथिक्स हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राहुल को लेकर आपका क्या डिसीजन है। क्या आप राहुल का सीक्रेट रखने वाले हैं या फिर आप राहुल की मदद करेंगे उनका सीक्रेट रिवील करके? मिलेंगे एथिक्स रिलेटेड एक और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।